नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी मैजिकल मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जिसको आप देखने के बाद में 2 डिजिट 3 डिजिट की कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो आपको 5 से 7 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे। और करना भी कुछ नहीं है, केवल लाइन खींचनी है और आपको मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको अगर इस बात पर यकीन ना आ रहा हो तो चलो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन। मैंने यहाँ पर 75 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को 73 से। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कुछ लाइंस खींच रहा हूं, आप देख सकते हैं। मैंने ऐसे लाइंस खींची और उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया। देखा आपने मेरे को कितना टाइम लगा इसको करने में, बिल्कुल मामूली टाइम लगना है आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2 डिजिट का नंबर है, ये तो सर ने याद कर रखा होगा, ये कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं आपको एक दूसरा नंबर लेकर दिखाता हूं। आपको बस लाइंस खींचनी है और तुरंत ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब आप देखें, मैं यहाँ पर आपके सामने कोई भी नंबर ले लूं। मैं नंबर ले रहा हूं यहाँ पर 313 ले लिया और मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं अभी 612 से। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे कुछ लाइंस खींचूंगा 1 2 3। ये मैंने लाइंस खींच दी और उसके बाद में मैं सीधा क्या करूंगा, मैं यहां पर इसका आंसर लिख दूंगा। तो इतना ही टाइम आपको भी लगने वाला है इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन में भी। तो चलिए देखते हैं आज की इस ट्रिक में कि कैसे आप लाइंस खींचकर इतनी आसानी से कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूं आपको इस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का जादू। चलिए आप अपने मन से या फिर मैं अपने मन से एक नंबर ले लेता हूं और उन नंबर्स को मैं आपस में यहां पर मल्टीप्लाई करने वाला हूं। मैं नंबर लूंगा, यहां पर मैं नंबर ले लेता हूं कोई भी 52 और उसके मल्टीप्लाई करता हूं मैं यहां पर 73 से। 52 मल्टीप्लाई बाय 73। तो आपको करना क्या है, भाई बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान ट्रिक है, एक बार देखने से समझ में आ जाएगी, बस देखना ध्यान से। यहां पर आप इस नंबर को देखो, यहां पर कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, 5 लाइंस खींच दी, नहीं 1 2 3 4 5, ये आपने लाइंस खींच दी। अब उसके बाद में कितना नंबर है यहाँ पर 2, तो आप ये लो 2 लाइंस आपने ये खींच दी। अब उसके बाद में कितना नंबर है यहाँ पर 7, ये लो जी 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद में कितना नंबर है 3, तो 1 2 3। अब आपने देखा मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले 52 था, इस नंबर को लिया, इसकी मैंने 5 नंबर लिया, 5 लाइंस मैंने ऐसे खींची है, ठीक है। और उसके बाद में 2 है तो मैंने 2 लाइंस ऐसे खींच दी यहाँ पर नीचे। अब जब ये दूसरा सेकंड नंबर आया है यहाँ पर सेकंड, उसमें क्या है फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 7 है, तो मैंने 7 लाइंस ऐसे क्रॉस में खींची है इसके। तो आपने कितनी लाइन से खींच के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में कितना नंबर है 3 है, तो 1 2 3 3 हो गई। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यहां देखना है। यहां पर आप देखेंगे कि कितनी जगह पर ये लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं। यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यहां पर 6 जगह पर 6 टाइम्स क्रॉस है, तो मैंने 6 लिख दिया यहां पर। अब उसके बाद में आपको फिर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्या ये 15 आप यहां पर लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आपको ये इस वाले इसको और इस प्लेस को, दोनों के जहां पर जितनी नंबर ये जितने स्थान पर ये क्रॉस कर रहा है आपस में, उनको काउंट करना है। तो यहां पर कितने आपने काउंट करे 15, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। यानी कि देखिए यहां पर सिंपल एक फॉर्मूला हम ये भी देख सकते हैं कि टोटल ये 5 लाइंस है और यहाँ पर ये 3 लाइंस है, तो 5 3 15 ही हो गई और
2 और 7, 2 7 जा 14, तो 14 and 15 29, तो आप 29 का 9 केवल यहाँ पर लिखेंगे, इसकी यूनिट डिजिट लिखेंगे केवल, और 10th डिजिट को आप ऊपर कैरी के लिए दे देंगे। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कितने बार है। आप सिंपल एक तरह का ये भी कर सकते हैं कि 7 लाइन्स ये हैं और 5 लाइन्स ये हैं, तो कितनी बार आपस में क्रॉस होंगी ये 35 टाइम्स, क्योंकि 7 5 आर 35। तो एक बार फिर भी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, पूरी 35 है प्लस 2 3 7 9 6। ये तो अभी मैंने आपको केवल समझाया तो इतना टाइम लगा। अब आप सोचो कि अगर आप इसको खुद से करने लगेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। देखते हैं 3 डिजिट की जो नंबर्स हैं वो कैसे होंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार और इसके 2 डिजिट के नंबर्स को एक बार और करके देख लेंगे, चेक कर लेते कि हमें पूरी तरह से समझ में आया है या नहीं आया है। यहां पर मैं नंबर लेता हूं, हम नंबर ले लेते हैं कोई भी, सपोज हम नंबर लेते हैं 26 और इसको मल्टीप्लाई मैं करने वाला हूं अभी 84 से। 26 मल्टीप्लाई बाय 84, तो सबसे पहले क्या करना है, 2 लाइन्स खींचनी है, 1 2, फिर ये कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर कितना है 8, तो ऐसे क्रॉस लाइन दे देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर कितने लाइन्स हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब यहां पर आपने कर लिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है यहाँ पर कितनी बार क्रॉस हो रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऐसे हैं, 4 लाइन्स ऐसे हैं, तो 24 हो गया ये, 6 4 8 6 4 24, तो आपने 4 लिखा, तो इसका कैरी है। यहां पर 2 और 4, तो 2 4 जा 8, और यहां पर 8 and 6, तो 8 6 जा 48, 48 and 8 56 प्लस 2 58 का 5 कैरी हो गया। अब यहां पर देखेंगे 8 लाइन्स ये हैं हमारी और 2 लाइन्स ये हैं, तो 8 2 16 प्लस 5 कितना हो गया 21। तो ये आपका इस तरह से आंसर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो उसको आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 3 डिजिट में क्या करना है हमें। 3 डिजिट में भी बहुत आसान है इसको करना, बस आपको लाइंस खींचनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है, और उसके बाद में आपको नंबर्स काउंट करने हैं, और उसके बाद में बस आपको आंसर लिख देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नंबर लेंगे 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4 5 6। तो हमने क्या करना है 1 लाइन ऐसे हो गई, फिर 1 2, फिर ये कितनी है 3, तो 1 2 3। अब कितने हैं 4, तो 1 2 3 4, फिर नंबर क्या है 5 है, तो 1 2 3 4 5। अब कितना नंबर है यहाँ पर 6 है, तो क्या करना है 1 2 3 4 5 6। ये कर दिया हमने। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ का ये जो है यहाँ पर चेक करना है कि कितनी बार क्रॉस हो रहा है। तो 6 and 3 18, 1 कैरी। अब यहां पर क्या करना है, ये बहुत ध्यान से देखना आप लोग। ये जो इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन के जो क्रॉसेस हैं वो आपने चेक करने, पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 और ये कितना 5, तो 5 3 15, और ये कितना है 6 and 2 15 and 12 कितना हो गया 27 प्लस 1 28, तो 2 कैरी हो गया। अब यहां पर क्या करना है, अब उसके बाद में हमारा ये भी पोर्शन हो गया, ये पोर्शन भी हो गया। अब हमारे कौन से बचे 1 2
3। अब ये जो पूरा एक लाइन में आ रहा है ना, ये तीनों को आपने इकट्ठा काउंट करना है, एक साथ काउंट करना है। तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। 10 हमारे ये हो जाएंगे, तो 6 + 10 कितना हो गया 16। उसके बाद में ये हमारे कितने हो जाएंगे 12। तो 12 + 16 कितना हो गया 28। 28 + 2 कितना हो गया 30। 30 का 0 3 कैरी, एंड उसके बाद में फिर इन दोनों को लेना है आपने। तो ये कितना है 5 और ये कितना है 8। तो 8 + 5 कितना हो गया 13। 13 + 3 16। 16 के बाद में 16 में 6 1 कैरी हमने लिखा, और 1 2 3 4 4 + 1 5। तो ये रहा आपका आंसर। देखा आपने कितनी आसानी से, और जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन की, उनके लिए भी ये बहुत आसान चीज है कि आप कितनी आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन को सीख सकते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन आती है वो लोग इससे क्या है अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये मैजिकल ट्रिक दोनों ही तरह के लोगों के लिए कामयाब है, जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती उनके लिए भी, और जिनको मल्टीप्लिकेशन आती है उनके लिए भी। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप इसको अपने